नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानेंद्र पटेल आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। जो यह कहानी माँ के ऊपर आधारित है। बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी आगरा की है और यह कहानी वास्तव में घटित हुई है। माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज़ कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा ना वापस आया है और ना ही पैसे भेजता है। यदा कदा फ़ोन पर बात ज़रूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। संजय पैलेस में एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब ला कर दिए। महिला को युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें ढाढ़स बंधवाता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। इनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम विकी ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली है और राधा स्वामी मत की अनुयायी है। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चलता था। फिर पति हीरो के काम से लगे जो गैर कानूनी कार्य था और उसमें सब गंवा दिया। बेटे विकी को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज़ बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दे तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूल्हा बदल गया तो वो भी नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया है कि अगर हम 2 में से 1 बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा से सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने नगलापदी न्यू आगरा में किराए का कमरा ले लिया। प्रीति दयाल बाग सत्संग सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती हैं। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती हैं कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो जाए। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हज़ारों ऐसी माँ से मिलती है होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हों या फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उनकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में बेटा अपनी दुनिया को ही भूल गया है। धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो इस फर्श से अर्श पर पहुंचाने में जिनका हाथ रहा है, जिन माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया और नौकरी पाने में सफलता दिलाई और वो असफल होने के बाद अपने माँ बाप को ही भूल गए। धिक्कार है। हमें आज के युवाओं से ऐसी उम्मीद नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की युवा पीढ़ी जो हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं वो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने यारों, अपने साथियों के साथ इस कहानी को शेयर करेंगे और अपनी माता पिता से प्रेम कर उन्हें प्रेम देंगे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे। मुझको छाँव में रखा खुद जलता रहा धूप में। मुझको छाँव में रखा खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। मैं रात भर जन्नत की सैर करता रहा यारों। मैं रात भर जन्नत की सैर करता रहा यारों। सुबह आँख खुली तो सर माँ के कदमों में था। सुबह आँख खुली तो सर माँ के कदमों में था। हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ। अपनी ज़िंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है माँ की पूजा करो जनाब। भगवान
भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को जन्म देती है माँ। देखता हूँ खुद को हमेशा माँ की आंखों में, यह वो आईना है जिसमें मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, यह वो आईना है जिसमें मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। कहानी के अंत में मित्रों, मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी, जितने भी हमारे मित्र हैं इस कहानी को सुन रहे हैं, वो इस कहानी को शेयर करें और अपने माँ को, अपने पिता को, अपने परिजनों को प्रेम दें और उनके साथ विश्वास से रहें। उनको खुशी देकर उनको चोट ना पहुँचाएं, उन्हें तकलीफ़ ना दें। जो आपको आपके कार्यों में हस्तक्षेप करता है, आपको आगे बढ़ाने की भरसक प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें।